हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ कंजंक्शंस के प्रयोग अथवा रूल्स ऑफ कंजंक्शन के नियम, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था बोथ डॉट डॉट एंड का रूल, अंतिम रूल यही था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में देखिए कह रहा है कि आर की हिंदी होती है या, और आर का प्रयोग विकल्प के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कह रहा है कि डू यू वांट टू लिव, क्या तुम रहना चाहते हो लखनऊ और आगरा, लखनऊ या आगरा में। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए एक लखनऊ है और दूसरा क्या है बाबू, आगरा है। तो अब दो में से किसी एक ही स्थान को कंपेयर किया, तो लखनऊ में रह लो या आगरा में, तो आप क्या बोलेंगे कि लखनऊ में। ये तो नहीं कहेंगे कि लखनऊ में भी रहूंगा आगरा में भी रहूंगा, ऐसा नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि आर यहाँ पे किसका बोध करा रहा है, विकल्प का। विकल्प का मतलब होता है कि चयन का भाव बोध होगा। तो या तो आप आर के द्वारा इसको व्यक्त करेंगे या फिर आगरा को व्यक्त करेंगे। समझ आ रही है बात? कह रहा है कि आई वांट ए बॉल आर ए बैट, मैं चाहता हूं एक बाल अथवा एक गेंद, एक बाल या एक गेंद। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों चाहते हैं, आप दोनों में से किसी एक को चाहते हैं। तो आप तो या तो बाल को बताएंगे या फिर बैट को बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर का प्रयोग किया और हम जानते हैं कि आर का प्रयोग विकल्प यानी चयन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब दूसरा कर रहा है कि आर का प्रयोग नहीं तो के अर्थ में विकल्प के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो अब लिखा है कि मेक हेस्ट, जल्दी करो, आर अन्यथा या नहीं तो। मेक हेस्ट जल्दी करो, आर नहीं तो यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो जल्दी नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा, और जल्दी करोगे तो लेट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी विकल्प का भाव बोध करा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के यही है कि आर का प्रयोग विकल्प के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ आई बातचीत? तो नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है। तो अगले रूल में कह रहा है कि अगर कहीं पर, आवाज नहीं जी, अगर कहीं पर कंजंक्शन के रूप में आइदर का प्रयोग किया है तो इसके साथ जोड़े में प्रयुक्त होने वाला कंजंक्शन क्या आएगा, तो आर आएगा, ठीक। अब आइदर का अर्थ होता है या, तो आर का अर्थ होता है या, ठीक है। अब कह रहा है कि जोड़े में प्रयुक्त होने के लिए अगर कहीं पर नाइदर आया है तो इसके साथ नर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो न तो न हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए अगला कह रहा है कि अगर कहीं पर कंजंक्शन के रूप में नॉट ओनली आया है तो इसके साथ कंजंक्शन के रूप में बट आल्सो का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका अर्थ क्या होगा, तो केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आइदर यू एंड योर ब्रदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया है, आइदर का। तब आइदर के साथ जोड़े में क्या प्रयुक्त होता है, आर होता है, और जबकि यहाँ पे लगाया क्या है, एंड। तो इसीलिए ईरर है, जब एंड को हटा देंगे इसकी जगह आर का प्रयोग कर देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलिए अब देखिए अगले में कह रहा है, आवाज नहीं जी, कह रहा है कि ही वाज नॉट ओनली ए राइटर। तो देखिए ही वाज नॉट ओनली, तो कंजंक्शन के रूप में क्या आया है प्यारे बच्चे, नॉट ओनली आया है। तो इसके साथ जोड़े में प्रयुक्त होने वाला कंजंक्शन कौन होता है, बट आल्सो होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बट आल्सो। तो यहाँ बट एंड का प्रयोग किया है प्यारे बच्चे, एंड ला दिया है तो एंड इरर है, क्योंकि नॉट ओनली आया है तो संगे क्या आना चाहिए, बट आल्सो। और जबकि वह लगाया क्या है, बट एंड लगाया है तो एंड आई गलत लगा दिया है, समझ रहे हो ना। तो एंड को हटाओगे, इसकी जगह पर बट आल्सो करोगे, क्या करोगे, बट आल्सो, तब जाकर के वाक्य क्या हो जाएगा बाबू, सही होगा। समझ रहे हो ना बात? अब देखो तीसरे में कह रहा है कि नाइदर द टीचर आर स्टूडेंट। तो जब यह कंजंक्शन के रूप में नाइदर का यूज किया है तो नाइदर के साथ जोड़े में क्या प्रयुक्त होता है, नर। नाइदर के साथ यहाँ क्या आता है, नर। अब यहाँ लगाया आर है तो इसीलिए वाक्य गलत है। और जब इसको सही करोगे तो क्या करोगे पता है, आर को हटाओगे, आर की जगह यहाँ क्या लगा दोगे, नर। तब यहाँ नर लगा दोगे, समझ आ रही बात, तब जाके वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? ठीक है, तब इसको नोट कर लो बाबू, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया? हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा भाई, इधर देखो, इधर ध्यान दो। देखिए कह रहा है कि अगर कहीं पर कंजंक्शन के रूप में, इधर देखो जी, अगर दो या आल दो, तो देखो दो या आल दो दोनों का अर्थ होता है यद्यपि, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसके साथ अगर जोड़े में प्रयुक्त करने की बात करेंगे तो दो या आल दो के बाद या तो ये का आएगा या फिर कामा आएगा। समझ में आ रहा है? तो आल दो की मीनिंग क्या होगी, यद्यपि, और ये या कामा की मीनिंग क्या होगी, फिर भी। ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब कह रहा है कि आल दो यद्यपि ही वाज पुअर, यद्यपि वह गरीब था, बट परंतु ही
वाज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। तो अभी बताओ कि यहाँ कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया है, आल दो का। तो आल दो के संग जो है कि कंजंक्शन कौन सा आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, चाहे काम आना चाहिए। तब यहाँ पे क्या लगा दिया है, बट। तो वाक्य गलत है। अब सही करोगे तो क्या करोगे, बट को हटा दोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, ये, या फिर कामा भी लगा देते हो, तब वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, समझे हो। अब देखो जी मन सीधा ध्यान से समझो। कह रहा है कि देखो कभी भी नो सुनर आएगा तो नो सुनर के साथ कंजंक्शन के रूप में हमेशा यहाँ देन का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, देन का। दूसरी बात कि नो सुनर आएगा तो वाक्य की रचना इंट्रोगेटिव की तरह करते हैं, सहायक क्रियाकर्ता से पहले आ जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो, तो नो सुनर, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड है, देखो सब्जेक्ट की जगह ही है, मेन वर्ब की जगह सी है, ऑब्जेक्ट की जगह लायन है। देखो अब यहाँ कंजंक्शन की जगह देन आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, देन। तो अभी बाबू ईरर है, ठीक है। जब सही करोगे तो जब नो सुनर के साथ ही वह किसको रिलेट कर रहा है बताओ, तो रिलेट कर रहा है कि देन आना चाहिए, तो यहाँ लगाया क्या है, देन। तो अब गलत है, देन को हटा दोगे, इसकी जगह क्या लगाओगे, देन, तब जाके वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझे हो बात को। चलो अब इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया, अब ध्यान दो, आवाज नहीं, एक बाबू देखो। अब देखो कह रहा है कि अगर कहीं पर कंजंक्शन के रूप में स्कारसेली या हार्डली, जिसकी हिंदी क्या होती है, मुश्किल से है, ध्यान से समझो, ठीक है ना, का प्रयोग किया है, तो इसके साथ जोड़े में प्रयुक्त होने वाला कंजंक्शन वेन का प्रयोग किया जाएगा, और इसका अर्थ क्या निकलेगा, जब। देखो तो अब कह रहा है कि ही हैड स्कारसेली इंटर्ड इनटू द विलेज, वह मुश्किल से ही गांव में प्रवेश किया था, ठीक है। देन तब हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए। तो अब देखो यहाँ पर प्रयोग किसका किया, स्कारसेली का। और जब स्कारसेली का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर जोड़े में प्रयुक्त होने के लिए कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए, वेन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वेन। अब यहाँ पे लगाया क्या है, देन, तो इसीलिए गलत है। देन को हटा दोगे, इसकी जगह पे क्या लगा दोगे, वेन, तब जाकर के तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझे हो बात को। अब देखो दूसरा कह रहा है बाबू कि अगर कहीं पर कंजंक्शन के रूप में क्या आया हो, सच आया हो, जिसकी हिंदी होती है ऐसी या ऐसा, समझिएगा, ठीक है। तो इसके साथ जोड़े में प्रयुक्त होने के लिए कंजंक्शन क्या आएगा, तो एज आएगा। समझ आ रही है बातचीत। तो अब देखिए कह रहा है कि आई हैव सच ए बुक, मेरे पास एक ऐसी किताब है, विच, जिसे यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर, जिसे तुम कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग किया है, सच का। तो जब यहाँ सच का प्रयोग किया तो इसके साथ जोड़े में प्रयुक्त होने वाला कंजंक्शन क्या आना चाहिए, एज, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हुआ है, एज का। तो अभी यहाँ लगाया क्या है, विच, तो अभी गलत है। विच को हटा दोगे, इसकी जगह पर एज कर दोगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे जो है कि बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट हो गया। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब कह रहा है कि अगर कहीं पर, ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन के रूप में अनलेस या अनटिल, तो अनलेस या अनटिल का अर्थ क्या होता है, जब तक नहीं, ठीक है। तो अभी निगेटिव अर्थ रख रहा है, जब तक नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बाद जो भी वाक्य आएगा, इसके बाद जो भी वाक्य आएगा उस वाक्य को पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता है, अनलेस, जब तक, ही डज नॉट वर्क, वह मतलब मेहनत नहीं करता है, ठीक है। तो अब है क्या है बाबू, अनलेस है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अनलेस का प्रयोग जिस वाक्य के पहले किया जाएगा वो वाक्य निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो भाई वाक्य बाद डज नॉट लिखा है तो क्या बना दिया है, निगेटिव, तो इसीलिए गलत है। समझ रहे हो ना, क्योंकि जिस वाक्य के पहले अनलेस या अनटिल आ जाता है वो वाक्य निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई वाक्य को निगेटिव रख दिया है तो हाई नहीं का अर्थ यहाँ से रख ही रहा है, और डज नॉट लगा रहे हो तो एक और नहीं का सेंस दे रहा है ना। तो दो नहीं शब्द जो आएगा तो अर्थ को बेमेल करेगा और यूज में भी बेहतर नहीं होगा, तो इसीलिए कह रहा है कि इसको निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ अनलेस लगाया है तो इस वाक्य के पहले ही तो अनलेस आया है ना, तो इस वाक्य को निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब निगेटिव लिखा है तो गलत है, जब इसको पॉजिटिव में कर देंगे तो सही होगा। तो पॉजिटिव में करेंगे तो डज नॉट को हटाएंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही वर्क्स, ठीक है। तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। समझे हो बात को।
अब देखो अगला कह रहा है बाबू कि अगर कहीं पर इफ वेन वेदर या दो के बाद मतलब दो का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया हो तो इनके बाद दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए अब यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे आप तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्ड है ना बाबू, तो रिपोर्टिंग वर्ब से लेस सेड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में। इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, इंट्रोगेटिव में तो किससे जोड़ते हैं? इफ या वेदर से, याद है ना। तो अब यहाँ किससे जोड़ा है? दैट से, तब इसलिए क्या है? गलत है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो या तो यहाँ इफ लगा लीजिए या फिर क्या लगाइए? वेदर, लेकिन दैट आपका नहीं आएगा। और दैट लगाया है तो इसीलिए गलत है, दैट को हटा देंगे, इसकी जगह पर क्या लगा लेंगे? इफ, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? समझे हैं बातचीत ना? ठीक है, नोट कर लीजिए तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना? हाँ तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगले रूल में कह रहा है कि अगर कहीं पे इफ या व्हेन का प्रयोग किया है तो इसके साथ दो वाक्यों के बीच में कामा का प्रयोग किया जाएगा। तो कह रहा है कि इफ, यदि, आई गो देयर, यदि मैं वहां जाता हूं, देन, तो या तब, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो कह रहा है कि लड़के शांत रहो। अब कंजंक्शन के रूप में यहाँ किसका प्रयोग किया है? इफ का। तो इसके साथ जोड़े के रूप में यहाँ कंजंक्शन क्या आना चाहिए? तो कामा का प्रयोग होना चाहिए। तो अब यहाँ देन लगाया है तो गलत है। अब यहाँ क्या लगा दोगे? कामा, तब तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो अब नोट कर लो तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? नोट हो गया? नोट कर लो फटाक से। हाँ तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, बाकी शेष मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।